मैं आदिल कुरैशी आपका पब्लिक वॉइस में स्वागत करता हूं। मैं आज मौजूद हूं सीकर के वार्ड नंबर पुराना 59 और नया 62 में। यहाँ अगर हम स्थिति की बात करें तो जो सीकर शहर में अभी तक हमने जितनी भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, रूबरू वैसी स्थिति इस वार्ड में भी बनी हुई है। इन इलाकों को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है, ये तो बहुत से सवाल है। वही टूटी सड़कें और नालियों से बहता गंदा पानी। स्थानीय लोग परेशान हैं। मेरे साथ पीछे स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं कि ये समस्या इनके यहाँ कब से बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि जो नगर परिषद है उसका कार्यकाल खत्म हुए तकरीबन 2 साल होने में आ चुका है, पर अब प्रशासक यानी अधिकारी सीकर की बागडोर संभाल रहे हैं। इनसे जानेंगे कि जो नगर पालिका में जो नेता अच्छा संभाल रहे थे और अधिकारी अच्छा संभाल रहे हैं सीकर शहर को। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम उमर खान है। और जो हमारी ये स्थिति बनी हुई है, ये काफ़ी सालों से बनी हुई है। कई पार्षद वगैरह सब आते हैं, लेकिन कोई कार्य समय पर नहीं हो पा रहा। कोई भी कार्य समय पर नहीं होता है। सब आते हैं, अपने अपना निर्णय दे के चले जाते हैं। और कितने साल हो गई ये सड़क है जो बनी हुई इस बार? काफ़ी साल हो गई ये स्थिति है। कितने बार तक गुजर गए? दो से तीन पार्षद बदले हैं। 20 साल हो गए। हाँ, 20 साल हो गए सर। 20 साल यानी 20 साल के आसपास हो चुका है। 4 कार्यकाल उसके बाद में कोई भी काम नहीं है, कोई भी काम नहीं हुआ। कोई काम ही नहीं हुआ है। कोई खास दुश्मनी है क्या इस रोड से, इस इलाके से? हो सकता है, मैं कैसे कह दूँ, ध्यान नहीं दिया जाता। आप ध्यान नहीं देते। आप वोट लेने आते हैं, हाँ बशीर भाई साहब वोट, हाँ साहब दे देंगे, वोट हासिल, फिर काम खत्म। अपने घर निकल के पहचानता है कौन, ये बात है। तो इसके बारे में आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी जनप्रतिनिधियों से? अभी चुनाव के बाद में कोई अधिकारी, कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, कोई पार्षद, कोई भी नहीं आया। नहीं, कोई बोलता है मैं बीमार हूँ, कोई बोलता है मेरी चलती नहीं है, तो क्या करें? चलती नहीं, किसकी नहीं चलती? इनकी नहीं चलती है, पार्षदों की नहीं चलती। पार्षदों की नहीं चलती। हम जाते हैं उनके पास, बोलता हमारे को तो आगे से वो माहौल जी नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिल रही, कुछ भी जैसे बोलते हैं। और देखो नालियों की हालत देखो आप, और ये देखो पूरा मतलब गंदा उठता है दुकानों में, मकानों में, बच्चे परेशान है, बुरी है, बहुत बुरी हालत है। आप दिखा दो ना ग्राउंड पे ये कचरा देखो कैसे हम पूरे दिन नाली साफ करते रहते हैं हम लोग। खुद करता हूँ मैं। हाँ, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। अगर एक दिन कभी आ गया ना तो निकाल के जाते, तो हफ्ते भर तक उसको उठाते नहीं, तो वो वापस नाली में गिर एक हफ्ते तक कोई सुनवाई नहीं देखता नहीं, फिर वापस नाली में गिर जाता है वही कचरा। तो आखिरी बार ये जो नालियाँ है ये कब साफ हुई थी? मतलब साफ करते ही नहीं, हम लोग ही करते हैं, हम लोग ही करते हैं सफाई। कब बात आखिरी बार, मतलब आपकी कब बात हुई थी पार्षद से या किसी जनता? जी जैसे ये रास्ता है, इसमें दो नाली है, तो हम शिकायत करते थे। वो जो हमने शिकायत किया तो एक ही नाली का सफाई करके जाते, दूसरी का नहीं करते। वो अधिकारी नहीं सुनता, कर्मचारी सुन ही नहीं रहा। कोई नहीं सुनता। 8-10 साल हो गए भाई साहब, 8-10 साल हो गए। देख लो सारा सामने दिखा दो, नाली है, बच्चा परेशान, नमाजी आदमी जावा है तो छांटा कीचड़ सब हो है। हमारा बच्चा बीमार हो रहा है, ऐसे क्यों बीमार हो रहा है? पार्षद कन जाओ, पार्षद कोई सुनाई गुण करे, चेयरमैन कन जाओ, वो कोई सुनाई गुण करे, मार दो बसाओ है, वोट ले जाओ। आई बात चुनाव का वक्त आओ, बस। हाँ, चुनाव का वक्त आओ और बिल्कुल ही गुना अपना झाँका ही गुनते कटना। और रोड दिखा दो और नाली दिखा दो, देखो क्या बढ़िया यार रोड है कितना का? आखिरी बार कब गिरी थी? आखिरी बार 20 साल हो गए। 20 साल या 20 साल 20 साल हो गए रोड को। 20 साल हो गए बिल्कुल। तो भैया आपके पास कोई जनप्रतिनिधि आया इन दिनों में बात करने? कोई नहीं आया साहब, कोई नहीं आया हमारे पास। या आप गए कभी अधिकारियों के पास? हम तो उनको जानते हैं। सबसे बड़ी जिला कलेक्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उस अधिकारी के ऊपर या तो कार्रवाई करे। ये जो जिला कलेक्टर है ये ना तो कोई अधिकारियों पर ध्यान दे रहे हैं। आपने कभी जिला कलेक्टर के पास जो नगर परिषद की लापरवाही बताई? जी मैंने बिल्कुल ऑनलाइन राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन पहुंचाया, लेकिन कलेक्टर ऑफिस से बस ये आदेश आता है कि जल्द से जल्द कार्य करवा दिया जाएगा। आज 10 साल हो गए, ना तो कोई नगर परिषद का अधिकारी जाग रहा है, ना कोई जिला कलेक्टर जाग रहा है। जिला कलेक्टर सिर्फ ऑफिस के अंदर बैठे रहते हैं, इसी की हवा खाते हैं। अभी जो मंत्री जी आए थे उन्होंने भी जिला कलेक्टर को फटकार लगाई कि ना तो कोई वार्डों में काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है। अगर अधिकारी को फोन करते हैं तो अधिकारी तो डायरेक्ट कहता है कि आप आओ हमारे पास एप्लीकेशन लिख के दो। अरे भाई एप्लीकेशन क्यों लिखे, फोन पर काम नहीं हो रहा है क्या? आप, मैं खुद कांग्रेस का मंडल महासचिव हूँ, मेरे साथ तो बदतमीजी से बात करते हैं। इस बारे का बात तो आपने कांग्रेस का रहा है। अजय कांग्रेस का रहा है, लेकिन कार्यकाल उनका पूरा हो गया है।
ये जो जनता कह रही है कि 10 साल इसको बीत चुके हैं, 20 साल यहाँ से 20 सालों से चुनाव कौन जीत रहा है, किस पार्टी का पार्षद आ रहा है? कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस की आ रही है। कांग्रेस का पार्षद है, कांग्रेस का सभापति है, तो फिर यहाँ विकास क्यों नहीं हो पाया? बस ये इलाका छोड़ देते हैं। ये गली छोड़ हाँ, देते ये हैं। बस ये जो ना फाटक से लेके ये आनंद नगर तक आनंद नगर से लेके फाटक के पास में ये छोड़ देते बस खाली। आनंद नगर से लेके फाटक तक कोई देखने नहीं आता है। हाँ, कोई नहीं है। बाकी हर गली के तो अंदर कभी आपने कोई ज्ञापन वगैरह दिया क्या इसके बारे में? नहीं सर, ये भाई सब देखो समय है जो भी है जी तो कभी कोई सुनवाई को नहीं हुआ? कदे कोई सुनवाई को नहीं है भाई साहब। इतना तो फोन कर दिया, आज ज्यादा तो फोन कर दिया, हर चीज की सबमिट कर ऑनलाइन सबमिट करवाई दी, ऑनलाइन कंप्लेंट खूब की। हाँ खूब कर रही है भाई साहब, इतना तो फोन कर दिया। अधिकारी अब को मेरी देना। बात सुनो, बे यही टाइम पर तो यह बोले थे ऑनलाइन सबमिट कराओ, इजार सबमिट कराओ, वोट के टाइम पे माने करा एप्लीकेशन दे रहा है के वोट दियो थे माने, मैं खुद ही जार दे रहा हूँ बिना ना वोट, बिना ना खाली कोई भी काम ही खाता करो, बोल ले रही काम ही खाता रहे, नाल ही टाइम पे साफ करा दिया करो। और सड़क सड़क की भी साहब मेरी बात सुनो, आम आदमी की जरूरत की छोड़ो, सड़क 10 सालों को नहीं गिरी, आगे भी गिरा कोई गिरा भी चीजें पर नाली तो साफ कराओ टाइम के ऊपर, पर बीमार हो रहा, रोडा पर पानी आ रही हो, घराओं बाहर निकल कौन से साहब आओ भी जाओ, बच्चे साहब दिखाऊं पास मारते हैं, चलो आप पर बीमार हो रहा, बीजा देखो तो एक बार हालत देखो गले की हालत है, मच्छर हो रहा ऊपर, टापर बीमार हो रहा है, डेंगू हो रहा है, टापरा के ये चीजें नोट ही नहीं कर रहा कोई, इतनी बार समझा। देखो एक बार गंदगी दिखाओ, एक बार भाई साहब गंदगी दिखाओ, इनको दिखाओ, ये वार्ड की गंदगी हो रही है, देखो बीजा दिखाओ पीछे हर एनु टाइम हर यानी कि 2-3 घंटा इधर खड़ा रहो, 1-2 एक्सीडेंट जरूर मिल लगा, वरना किचड़ देखो। देखो 1-2 घंटा खड़ा रहा, 1-2 एक्सीडेंट जरूर मिल लगा चौराहे के ऊपर थाने, इधर देखो गंदगी देखो, आगे पूरा नाला ये ब्लॉक रोड है, देखो पूरा नाली रास्ता जाम हो रही है, ये रोड देखो नाली जाम हो रही है, देखो ये आपके जो नजर में कटा खड्डा है, इसमें 1-2 पड़ता रहता है, मोटरसाइकिल पे 2-3 लड़के बच्चे हैं, वो भी गिर जाते हैं, आए दिन गिरते रहते हैं। आए दिन गिरते रहते हैं। ये पानी की वजह से इधर पानी वही पूरी रोड में पानी आएगा, पर थोड़ी देर में देख लो सही से भैया ट्यूबवेल को पानी चालू है ना घर कमाई में। आप देखो अभी तो प्रशासक यानी अधिकारी की जिम्मेदारी है कि शहर में संभालना, तो अधिकारी किस हद तक कामयाब रहे? भाई नाकामी जी है, आप ये भेजे भी है, कोई नहीं भेजा भेजा ऊपर को नाली को कर्मचारी जितना भी आने ऊपर वो कचरो साफ करके जाते देख लो, कहा नहीं मारो कॉल करे आज से देख लो। अच्छा साहब बच्चा स्कूल जाओ, बच्चा की ड्रेस गंदी हो जावे, मास्टर भी यह बोला कि दोबारा ना खाओ, ड्रेस चेंज करवाओ, स्थिति है बाड़ी और रोड बटने पड़ गई, इनमें कोई अधिकारियों को सबूत चाहिए कि हमारे घर कोई भी वीडियो नहीं है, कोई फोन नहीं है, तो अधिकारियों ने सबूत देने के लिए मैं तैयार हूँ। सबूत मेरे करना है, मेरा मोबाइल का माइम है, सबूत अधिकारियों ने वीडियो भेज दिया, रिकॉर्डिंग अधिकारी किस तरीके से बात करे क्या नहीं करे, अधिकारी का क्या रवैया रहा बात? अधिकारी लक्ष्मण जी है बदतमीजी से बात करे, लक्ष्मण जी वो तड़ाके से बात करे, तो आम जनता से क्या बात करना होगी। मैंने यह लगे कि मैं या तो भाई प्रशासन का दबाव का माए में काम करे कि प्रशासन का दबाव में, प्रशासन का कुछ प्रशासन नहीं है ना, अधिकारी को। अभी अधिकारी तो खुद प्रशासन है, लेकिन वो बीजेपी का दबाव का माए में काम करे। हाँ जिम्मेदार या तो कलेक्टर का समान ही नहीं है कि प्रशासन के हिसाब से काम करे, के हिसाब से काम नहीं करे। हाँ ये अभी कुछ बता रहे भाई थे साहब किस साइड में ही रोड पड़ी है, आ रोड तो आपके कारण क्या है कि साइड की रोड कौन के लिए? वो नहीं बड़ा कोई संभाले भी नहीं आ गई साइड में, खाली वोट का टाइम पे आवा और बल्कि बिल्कुल ही नहीं आवा, वोट का टाइम वोट ले बंद आओ तो बाकी जाने ही नहीं आवा। अभी आप बहुत परेशानी होती है, अलग है जो यहाँ है। अभी आगे दिन और बात करते हैं जी, अभी आगे रोड का है, बहुत मुश्किल है यहाँ से आना जाना, क्या हालत है रोड की? बहुत खराब है, दिख रही नहीं आपको कितना, बाइक भी चलाना मुश्किल है, ऑटो तो बहुत दूर है, बहुत परेशानी से आती है, बहुत परेशानी होती है। कितना समय हो गया आपको यहाँ से गुजरते हुए? यहाँ से गुजरते हुए 10 साल हो गए मेरे 10 साल से इस रोड की क्या यही कंडीशन है, यही कभी condition कोई है। देखने नहीं आता कोई है। सवाल ही नहीं होती। हाँ जी अभी आप बता रहे थे किसके बारे में कुछ कि कोई अधिकारियों से आपकी बातचीत होती है तो क्या रवैया रहता है अधिकारियों का बात करने? बोलते हैं अंकल जी अभी 10-15 मिनट में भेजेंगे 10-15 मिनट में भेजेंगे या कल भेजेंगे आपको, या कल भेजेंगे? आपके पास पहुँच वो जाएगा। कल होती है क्या कभी? कभी नहीं हुई हमारे कभी भी कल नहीं हुई उनकी, आज तक और नहीं। आते हैं तो 2 मजदूर तो अब चुनाव आएंगे भविष्य में, जब भी 2-4 महीने बाद जब भी चुनाव का ऐलान होता है तो क्या रहेगी इस वार्ड की स्थिति? वोट कौन देगा साहब में तो बिल्कुल हटना, जो नाली और रोड गिरवा को भी नहीं वोट देगा, आ का भी ना मारेंगा और हटना उठंगा पकड़ के आपकी वर्षा गेड़ा, बच्चा हमारा बीमार हो रहा, मलेरिया की बुखार हो रही है, स्कूल में जावा बच्चा और मास्टर पाचा भेजा है, क्यों गंदा हो जाए बच्चा, बोला ना धो रहा हो पाचा। क्या होगी चुनाव में इस बार? भाई साहब चुनाव वोट कौन देवा, ये चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये खड़े होंगे बिना जरूर वोट दे देंगे अपन, दोनों पार्टी ने वोट कौन दिया, रोड दिखाओ, दोनों पार्टी का सपोर्ट होगी भाई साहब।
हमारे स्कूल से लेके यहाँ फाटक पे रोड महंगाई है भाई साहब। पानी की ट्यूबवेल की सुविधा हमारा बढ़िया है, सबका ग्राउंड बढ़िया पानी आवे, माका खाली नाली और रोड की व्यवस्था, रोड की और कोई चीज। और जिनको आदमी वार्डू खड़े हो सिर्फ मैं लाजिम जिताऊंगा जो काम करो। यहाँ की स्थिति ये है, मतलब जो चुनाव आते हैं ना, उस टाइम में आदमी आते हैं सिर्फ देखने के लिए और वोट लेते हैं, उसके बाद में कोई आके ही नहीं देखते यहाँ। ये कंडीशन इसी वार्ड के हैं क्या आप? इसी वार्ड, मैं भी इसी वार्ड में आता जाता रहता हूँ। आपको भी, आप भी कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है, बस रोड डलवाओ, उसी को वोट। जो रोड डलवाएगा ये थे हमारे वोट साथ मिलेगा। स्थानीय लोग जिनका कहना है कि हम पिछले 10 से 20 सालों से इस सड़क की दूसरी सड़क पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस सड़क को 20 साल हो गए था तो हमने गिरते हुए देखा, और यही नाली की समस्या, यही सड़क की समस्या ये 20 सालों से बनी हुई है। इस बार अगर कोई जनप्रतिनिधि आता है तो वो अपना जवाबदार खुद होगा। अगर वो सच्चा वादा करके रोड गिराता है तो उसको वोट मिलेगा, अन्यथा वोट नहीं मिलेगा। ये वार्ड वासियों का खुला ऐलान। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।